हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग संजीत सर लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया आपको प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना टाइप 1 का ए नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना टाइप बी, माने टाइप 1 का बी। अब हम इसमें देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, मान लिया जाए बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए, जैसे हमने पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल, 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल, 100 संख्याओं का योगफल। लेकिन अगर हमको कहा जाए हुआ कि मान लिया जाए कि 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। हमसे बोला कि 10 से 20 तक का योगफल बताना है। ठीक है, तो ये तो चलिए सिंपल क्वेश्चन है। 10 से 20 तक बोला गया तो आप 10 के बाद 10 से आप स्टार्ट करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से 20 तक लिख के तुरंत जोड़ देंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में कहा जाए 10 से लेकर 100 तक को जोड़िए, कहा जाए आपसे 500 से लेकर 2000 तक की संख्याओं को जोड़िए, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे? तो थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने जो पहले वाला टाइप जो पढ़ा था, जहां तक की संख्याएं बोल रहा था हमने लिख दे रहा था, उसमें 1 प्लस करके लिख के और 2 से डिवाइड कर दे रहा था। आज के प्रश्न में 10 से 20 तक को जोड़ना है हमको 9 तक को नहीं जोड़ना है, 1 से लेकर 9 तक को नहीं जोड़ना है, हमको 10 से 20 तक को जोड़ना है। अच्छा बाबू, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम क्या करते हैं, 1 से 20 तक को जोड़ लेते हैं, 1 से 20 तक को जोड़ लेते हैं और उसमें से 9 तक का योगफल घटा देंगे। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 1 से 20 तक का, तो 1 से 20 तक का योगफल में हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, 20 गुने 21/2 पढ़ा था। अगर हम 1 से लेकर 20 तक को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 × 21/2, तो ये होगा किसका योगफल, 1 से 20 तक का। अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 तक को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 10 से ना हमको करना है, तो 9 तक को हमने माइनस कर ले रहे हैं इसमें। तो 9 तक का योगफल कैसे निकलेगा, 9 गुने 10/2। पिछले क्लास में हमने पढ़ा इस चीज को कि 9 तक का योगफल निकालना होगा तो 9 × 10/2। अब देखिए बाबू, 2 से गया कितना हो गया 10, ये 2 से गया कितना हो गया 5। अब हमने 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 210 माइनस 9 4 जा 45। क्लियर है? अब यहां से माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, ये हो गया 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा, एक दाएं कैरी देंगे यहां, 10, 10 में से 4 गया 6 और ये कितना हो गया 1, 165। क्लियर है? 0 से 5 नहीं जाएगा, एक दाएं 10 दिया मैंने, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा, एक दाएं 10 दिया, तो 10 में से 4 गया तो 6 और ये कितना बच गया 1। मतलब 165 आया, वो 10 से 20 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल निकला। क्लियर है? मान लीजिए बाबू, उसी तरह से अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 50 से हमको 75 तक के संख्याओं का योगफल बताइए, 50 से 75 तक के प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमको। 50 से कहां तक, 75 तक। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। 50 से 75 बोल रहा है, तो 1 से 75 तक का निकाल लीजिए। 1 से 75 तक का निकालेंगे तो क्या होगा, 75 गुने 76/2। इसमें से क्या घटा लेंगे हम लोग, 49 तक का। कितना घटाएंगे बोला, 49 तक का। तो यहां से हम लोग 49 गुने 50 क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब यहां से हम लोग 2 से इसको काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ 2 से हम लोग 7 में डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, 7 में 6 गया तो 1 16, 8 दूना 16, ये हो गया कितना हुआ 38। फिर ये 2 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा 25। क्लियर है? कितना आएगा 28 50। फिर उसी तरह से 49 25 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1225। कितना आएगा 1225। अब हमने इसमें से इसको क्या कर लेंगे, माइनस। देखिए यहाँ 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक दाएं 10 देंगे, 10 में से 5 गया तो 5, ये कितना हो गया 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। क्लियर है? फिर यहाँ 8, 8 में से 2 गया तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1। मतलब आपका 50 से 75 तक के प्राकृत संख्याओं पर अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1625। क्लियर? तो आज हमने देखा प्राकृत संख्याओं का ही योगफल निकालना सीखा, लेकिन इसमें मैंने सीखा कि कहां से कहां तक के संख्याओं को जोड़ना है, ये इसमें फाउंडेशन आपको कर दिया। इससे पहले वाले क्लास में था हमारा 10 प्राकृत संख्याओं का, 50 प्राकृत संख्याओं का, लेकिन इसमें हमने सीखा 10 से 20 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 50 से 75 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात।
मान लीजिए बच्चों, फिर आपको कहा जाए कि 100 से लेकर 200 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 100 से 200 तक का। तो हम क्या करेंगे, 1 से 200 तक का जोड़ लेंगे। तो 1 से 200 तक का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 इंटू 200 1 बाई क्या हो जाएगा 2। और इसमें से कहां तक घटा लेंगे, 99 तक का। तो 99 तक को किससे जोड़ेंगे, 99 इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा 2। अब देखो बाबू यहाँ ध्यान से सोचो, यहाँ ध्यान से देखो, 2 से हम लोग 200 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 100। यहाँ 2 से 50 100 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 201 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 201, और यहाँ डबल जीरो है तो यहाँ डबल जीरो पुट कर देंगे। अब यहाँ देखो 5 से 99 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो यहाँ 9 बचे 45 के 5, कैरी कितना हो जाएगा 4, फिर 9 बचे 45, 45 को 4 को बोलो 49, और एक जीरो है तो क्या दे देंगे, एक जीरो। अब इसको माइनस कर लो, 0 से 0 गया तो 0 हो गया, फिर 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक दाई 10 देंगे कैरी, तो 10 में से 5 गया तो 5, ये कितना हो गया 0, 0 में से 9 नहीं जाएगा, एक दाई 10 इसको देगा, ये इसको देगा, है ना, ये कैरी इसको दे दिया था तो 0 हो गया था। अब इससे इसको कर देंगे तो 10 हो जाएगा, है ना, 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और ये हो गया 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 1। मतलब अगर आप 100 से 200 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो 15 15 0। क्लियर है? तो आज के लिए यही इतना ही, बस हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।